नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैंने आपको दिखाया कलयुग के भगवान खाटू श्याम। जी हां, कल मैंने आपको पूरी कवरेज दिखाई मेरे दर्शन के धार्मिक बुलेटिन के माध्यम से कि किस तरीके से खाटू श्याम के भक्तों की संख्या बढ़ रही है। सभी अपने इष्ट भगवान को तो मानते हैं, लेकिन साथ साथ खाटू श्याम भगवान की पूजा अर्चना में सम्मिलित हो रहे हैं। फागुन का माह हो और खाटू श्याम के गुणगान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरठ शहर में जगह जगह खाटू श्याम के गुणगान किए जा रहे हैं। कहीं पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं पर खाटू श्याम की कथा को सुनाकर भक्तों को मोहा जा रहा है। कल मैंने आपको दिखाया जागृति बिहार सेक्टर 6 में खाटू श्याम कथा का आयोजन चल रहा है और आज कथा के 5वें दिन गुरुजी ने किस तरीके से कथा का वर्णन किया वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ खाटू श्याम जो छोटा खाटू श्याम यहाँ पर है मेरठ में मलियाना के पास, उसमें भी आज भजन संध्या का आयोजन किया गया। भक्तों की भारी भीड़ पहुंची और खाटू श्याम के भजनों पर झूमी भी। काफी अच्छा रोमांचक यहाँ पर कह सकते हैं कि मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था। खाटू श्याम का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। सारी खबर मैं आगे आपको दिखाने जा रही हूँ। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन किया, पुतला भी फूका। याकूब कुरैशी उसकी फैक्ट्री में जो मीट था उसको रिलीज करने के लिए आज पूरी टीम, पुलिस फोर्स, अधिकारी सब मौके पर मौजूद रहे और उसकी फैक्ट्री से मीट को रिलीज किया गया। याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे अभी भी जेल में ही हैं। आगे खबरों में जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। परतापुर के महर्षि विश्वामित्र तपोस्थली गगोल तीर्थ मंदिर की सैकड़ों बीघा जमीन पर पहले ही कुछ असामाजिक तत्वों ने किया कब्जा। अब गुर्जर समाज के लोगों द्वारा गगोल तीर्थ मंदिर की जमीन पर गौशाला व शहीद पार्क बनाने को लेकर चल रहा विवाद, जिसको लेकर गगोल तीर्थ के महंत व ग्रामीणों के बीच हुई पंचायत। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर सीओ ब्रह्मपुरी सुचिता सिंह। गुर्जर समाज के लोगों ने गगोल तीर्थ मंदिर से महंत को हटाने की कही बात। वहीं एसडीएम सदर ने जांच के बाद जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपने को कहा और कहा कि कोई भी किसी तरह की करेगा गलत हरकतें तो उसके खिलाफ होगी सख्त सख्त कार्रवाई। प्रयागराज कांड को लेकर पाल समाज के लोगों में काफी रोष। इस घटना की निंदा करते हुए आज थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कमिश्नरी चौराहे पर पाल समाज के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पुलिस की सुरक्षा को लेकर भी खड़े किए सवाल। उन्होंने कहा जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर दी जाए सजा, साथ साथ पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का दिया जाए मुआवजा, एक व्यक्ति को दी जाए सरकारी नौकरी। मेरठ शारदा रोड स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में हवन पूजा अनुष्ठान कर मनाई गई हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर विनायक दामोदर सावरकर की 98वीं पुण्यतिथि। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने वीर सावरकर के जीवन पर डाला प्रकाश। श्रद्धांजलि सभा में शामिल सभी प्रवक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। कमिश्नरी चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सीबीआई का फूका पुतला व मनीष सिसोदिया को छोड़ने की करी अपील। पाठक ग्रुप द्वारा कंकड़खेड़ा बाईपास पर आयोजित किया गया फैशन शो। अतिथि रहे ज्ञान दीक्षित व टीवी कलाकार सार्थक चौधरी। फैशन शो के माध्यम से मेरठ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और निखारने का किया गया प्रयास। पाठक ग्रुप के डायरेक्टर प्रयास पाठक ने दी जानकारी। जैन मिलन महिला सिद्धार्थ द्वारा आज नेत्र व कान के लिए लगाया गया निशुल्क कैंप, जिसमें 30 साल से ज्यादा उम्र वालों की गई आंखों की जांच, दी गई निशुल्क दवाइयां। ओडियन रोड पर टूटी पड़ी पुलिया के कारण लगातार लग रहा जाम। व्यापारियों को हो रही काफी परेशानी, उसको लेकर सौंपा ज्ञापन। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। आज भी सभी किसानों ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों के लिए उठाई आवाज। मेरठ जागृति बिहार सेक्टर 6 में विजय त्यागी, पूनम त्यागी, विपुल त्यागी परिवार व सेक्टर 6 के सभी क्षेत्रवासियों द्वारा कराई जा रही खाटू श्याम कथा। 5वें दिन कथा व्यास सत्यकाम कृष्ण जी महाराज ने खाटू श्याम भगवान के जन्म उत्सव की सुनाई कथा। भक्तों ने कथा का लिया आनंद। मुल्तान नगर स्थित छोटा खाटू श्याम जी धाम में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा फागुन महोत्सव। आज भक्ति संध्या का किया गया आयोजन, भक्तों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज कांड को लेकर के पाल समाज के लोगों में काफी रोष है। आज पाल समाज के सभी लोग कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला।
कैंडल मार्च निकालते हुए उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपराधियों को ठोस सजा नहीं दी जा रही है। उसी को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसको लेकर के उन्होंने कैंडल मार्च निकालते हुए अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, उमेश पाल के हत्यारों को फांसी दो। भूपेंद्र पाल है, मैं पाल समाज से हूँ और मेरठ का निवासी हूँ। हमारे एक भाई हैं राजू पाल, जो बसपा से विधायक हैं, उनकी हत्या कर दी थी अतीक अहमद ने, जो सांसद था वहाँ का। तो उनकी हत्या के गवाह थे उमेश पाल जी, जिनकी हत्या कर दिया बमों से गोलियां मार के। तो हम ये न्याय चाह रहे हैं कि सरकार इनका एनकाउंटर स्पेशली बना के इनका एनकाउंटर करवाए और जो जितने लोगों ने ये चीज करी है उनको आतंकवादी घोषित करे। लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर किसान बार बार सामने आ रहे हैं। किसान आवाज उठा रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। किसानों का यही कहना है कि अपनी समस्या को लेकर सरकार तक बार बार ज्ञापन पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। लगातार वो अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं। आज भी किसान पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसानों को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। आखिर किसान अन्नदाता हैं, सभी का जीवन चला रहे हैं, तो उनका जीवन चलाने से क्यों रोका जा रहा है। बस 4.5% जो पहले चकबंदी इन्होंने तो सोची फायदा। लावड़ के पास में चिंदोडी गांव पड़ता है, वहाँ जो ये चकबंदी जो हुई थी उसमें जो इन्होंने जो घूसखोरी करी है चकबंदी अधिकारियों ने, और हवाई चक काट दिए गए हैं और ना रास्ता इन किसानों को मिला, ना वहाँ नाली है जो पानी ले जा के अपनी फसल भर रहे हैं। वहाँ जो खूब घूसखोरी हुई है, इन्होंने कई कई करोड़ रुपए की वहाँ पे संपत्ति इकट्ठा कर ली है। और अगर कोई किसान यहाँ पे आता है अपनी शिकायत लेकर तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उन्हें जो यहाँ खारिज करके उनकी शिकायतों को वापस भेज दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग जो यहाँ चकबंदी ऑफिस के बाहर बैठ गए हैं। इतना इनका समाधान नहीं होगा किसानों का, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अभी दूसरा पक्ष भी आया था इसी बात की शिकायत लेकर, जी उस पर क्या कहेंगे? नहीं, दूसरा पक्ष उसमें से कुछ लोग जो वहाँ पे हैं, जो कुछ लोग मैं उन आदमियों से मिल के इन्होंने जो काम किया है उन्हें ये बुलवा के अपने आप दिखवा रहे हैं कि वहाँ पे जो ऐसा कुछ मामला नहीं है, उसकी जांच करवाओ। अगर वो ठीक है तो उनके पक्ष में काम कर दिया जाए, और अगर ये ठीक है, किसान जो गरीब हैं इनका ये ठीक है, तो इनके पक्ष में काम होना चाहिए। नहीं मांग पूरी होती क्या रणनीति रहेगी? नहीं, आगे की रणनीति रहेगी, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। नहीं, चकबंदी ऑफिस का हम जो ताला मार देंगे, उसके बाद में आगे जो भी आज मासिक पंचायत भी हमारी मंडल अध्यक्ष एनसीआर अध्यक्ष भी यहीं पे आ रहे हैं। अब देखते हैं, 1 घंटे में यहाँ पे बुलवाने के लिए कहा गया है एसओसी को, अगर नहीं आते वो आगे की रणनीति। मनीष सिसोदिया काफी समय से जेल में, उनको छुड़ाने की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई का पुतला फूका। सीबीआई का पुतला फूकते हुए उन्होंने यही कहा कि मनीष सिसोदिया को छोड़ दिया जाए। उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिससे उनको अभी तक जेल में रखा गया है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी।
मोदी शाही मुर्दाबाद 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 मोदी शाही मुर्दाबाद 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 मोदी अडानी भाई भाई 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 इसके नाम पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी सीबीआई के नाम पे ये सरकार आज आम आदमी पार्टी के तमाम क्रांतिकारी साथी हम लोग इकट्ठा हुए हैं देश के सर्वोच्च शिक्षा मंत्री को यानी कि भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रधानमंत्री का तोता सीबीआई ने जिस तरीके से उनको देखिए रोल मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि दबंगों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन अब धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। धार्मिक स्थानों की जो जमीन है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। विश्वामित्र तपोस्थली गगोल तीर्थ पर भी पहले कुछ समय पहले काफी जमीन पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब फिर से गुर्जर समाज के लोग जो वहां के गगोल तीर्थ की जमीन है उस पर गौशाला बनाना चाहते हैं, शहीद पार्क बनाना चाहते हैं, जिसका विरोध वहां पर रह रहे महाराज ने किया तो उनका विवाद चल रहा है। गुर्जर समाज और महाराज का काफी समय से विवाद चल रहा है। आज महाराज ने एक पंचायत गुर्जर समाज के साथ आयोजित की, जिसमें सभी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी की समस्या को सुना गया। सबकी समस्या को सुनने के बाद कहा गया कि रिपोर्ट जिलाधिकारी के पास तक पेश की जाएगी, लेकिन जब तक कोई भी विवाद हुआ तो दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो जांच की कॉपी भी अभी जिला पंचायत सदस्य गुड्डू भाई ने उन्हें दी है, तो वो एक पूरी जांच समिति का एक ही निर्णय था उसमें कि ये शिवदास जी का यहाँ से हटाया जाना जरूरी है। ये निर्णय समिति का था, जो प्रशासन और पुलिस की जांच समिति थी बनी, उसका वो निर्णय था जो दिया। एसडीएम साहब भी उससे सहमत थे कि क्योंकि ये भगवान रामचंद्र जी की यज्ञशाला है और मौजूदा पुजारी शिवदास को गलत आचरण के कारण हटाया गया यहाँ से। बिल्कुल इनकी जांच आप कर ले। जांच में इनके तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। किसी अलग आदमी भेजोगे तभी मुझे जांच समिति का ये निर्णय है और उसमें लिखा है इसे हटाना। देखिए, इसमें अब सब यहाँ के ग्रामवासी इकट्ठा होकर और ग्राम सभा के प्रधान और प्रस्ताव और सारे सम्मानित सदस्य इस क्षेत्र के आकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने तीर्थ के संबंधित कुछ अनियमितताओं को प्रकाशित किया है। तो उसमें हमने यही आश्वासन दिया है कि इसी हफ्ते हम एक जॉइंट टीम पुलिस और राजस्व विभाग की बनाकर यहाँ पे जो भी अनियमितताएं उसकी जांच कर लें और रिपोर्ट उसकी जिलाधिकारी महोदय को सबमिट कर दें। तब तक हमने ये रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखें, हम उसकी जाँच आवश्यक करवाएंगे। क्या क्या सकते हैं? मेनली इनके तीर्थ स्थल को सौंदर्यीकरण को लेकर है और तीर्थ की ज़मीन पे कुछ निर्माण के संबंधित चीज़ें हैं और कुछ असामाजिक तत्वों का तीर्थ में आवन जावन को लेकर विरोध किया गया है गांव द्वारा। तो उसी चीज़ पे हम लोग एक जांच करा के जॉइंट टीम का हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे डीएम साहब को और डीएम साहब उस पर उचित निर्णय लेके उस पर कार्रवाई कर देंगे। जैन महिला सिद्धार्थ द्वारा आज नेत्र और कानों का निशुल्क चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें कान और आंखों की निशुल्क जांच की गई। 30 वर्ष से ज्यादा आयु वालों की आंखों की जांच की गई, उनको निशुल्क दवाइयां भी दी गई, साथ साथ उन्हें उपचार भी बताए गए। और जो ऑपरेशन के लिए पेशेंट थे, जिनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था, उनको दिल्ली ले जाने के बारे में भी बताया गया। पूरी जानकारी दी गई। समय समय पर निशुल्क कैंप लगाने का मेन मकसद यही होता है कि जो लोग अपनी आंखें टेस्ट कराने के लिए अस्पतालों में नहीं जा सकते, कुछ कारण होता है, उन्हीं को यहाँ पर निशुल्क कैंप में सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पर कोई भी आकर अपनी आंख चेक करा सकता है, क्योंकि 30 साल के बाद आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आज के खान पान को देखते हुए आंखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ता है। इसको लेकर के आज निशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें आज अपनी आंख और कान चेक कराने के लिए बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे।
मैं फोन कर दूंगा जी साथ रहे तो ये जाएंगे ये भैया वो ये हम लोग जैन मिलन महिला सिद्धार्थ की तरफ से हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आँखों का और कानों का शिविर लगाया हुआ है। इसमें हम लोगों के 30 से ऊपर की जितने भी आयु के लोग हैं उनका आँखों का टेस्ट होता है। उनको आँखों की दवाइयाँ दी जाती हैं, आँखों के चश्मे दिए जाते हैं और जिनको ऑपरेशन के लिए ले जाना है, जिनको आँखों में प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर चेक होता है। फिर उन लोगों को दिल्ली ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पर फ्री ही सब कुछ ऑपरेशन होता है, खाने पीने का इंतज़ाम होता है और वहीं से गाड़ी मरीजों को छोड़ने के लिए मेरठ वापस आती है। इसी प्रकार जल भराव की समस्या से आज भी बहुत से क्षेत्रवासी परेशान हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी क्षेत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जहां पर पुलिया को बार बार बनाया जा रहा है। बनाने में समय लगता है लेकिन उसको तोड़ने में या टूटी छोड़ने में समय नहीं लगता। जी हाँ, ब्रह्मपुरी के सामने ओडियन रोड पर एक पुलिया है। उसे कई सालों से तो हम देखते आ रहे हैं कि बार बार बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जाता, नगर निगम की टीम द्वारा उसको बनाया जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि या तो बनाने वाले उसको बीच में छोड़कर चले जाते हैं या उसको बाद में तोड़ना पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके कारण से ब्रह्मपुरी में जल भराव की समस्या काफी आ रही है। आप जानते हैं ब्रह्मपुरी को नरकपुरी भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा पानी बरसात के दिनों में ब्रह्मपुरी में भरा होता है, घरों में पानी भर जाता है। इस जल भराव की समस्या से व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है और परेशानी के लिए वो बार बार आवाज भी उठाते हैं। बहुत से इंजीनियर आए, पुलिया को बनाया, लेकिन पुलिया बिल्कुल भी सही नहीं रही। कुछ ना कुछ कारण ऐसा होता है कि पुलिया को तोड़ दिया जाता है। अब भी पुलिया वहां पर टूटी पड़ी हुई है, जिसको लेकर के अभी तक ये अनुमान नहीं लगाया गया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिया वहां पर टिक नहीं पा रही है। और जब पुलिया नहीं बनेगी तो आप सभी जान रहे हैं कि जल भराव की समस्या बार बार सामने आएगी क्योंकि पानी पैक कर रहा है। नगर निगम में बार बार व्यापारियों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया है, नगर निगम की टीम भी पहुंचती है, लेकिन क्या इस और ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इस और ठोस ध्यान देकर के ठोस तरीके से इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या इसके अंदर माल सही नहीं लगाया जाता या ऐसी क्या समस्या है कि पुलिया से जो प्रॉब्लम सामने आ रही है जिसके कारण से जाम की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। घंटों तक जाम में व्यक्तियों को झेलना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। आज फिर व्यापारियों ने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से अपनी आवाज को उठाया। उन्होंने यही कहा कि जल भराव की समस्या से परेशान, साथ साथ जाम की समस्या से भी परेशान है। सर, मेरी परेशानी ये है कि हमारी दुकान के सामने ये प्रतिदिन जो है खड्डा खोद देते हैं और जो यातायात देखिए आप कितना व्यस्त रहता है और ना तो यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था है और आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। हर 6 महीने इस नाली को खोद देते हैं। आप जरा देखिए, आप देखिए, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना यहाँ कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई पुलिस आगे देखती है और ना कोई मजिस्ट्रेट आगे देखता है। कोई भी यहाँ कुछ नहीं देखता है। तो मेरा अनुरोध है इसे आगे देखें और इस व्यवस्था को ठीक कराएं प्लीज़। मेरठ शहर के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का लगातार संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। मेरठ शहर के अंदर बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको बस थोड़ी सपोर्ट चाहिए, वो उभर सकती हैं, मेरठ शहर का नाम रोशन कर सकती हैं। इसी को लेकर के पाठक ग्रुप द्वारा एक फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन कंकड़खेड़ा बाईपास पर किया गया, जिसमें मेरठ शहर के बहुत से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि रहे ज्ञान दीक्षित। उन्होंने वहां पर बैठकर जो प्रतिभागी वहां पर फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें देखकर लग रहा था वाकई में ही मेरठ शहर में बहुत सी ऐसी प्रतिभा हैं जिनको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। अगर थोड़ी सी सपोर्ट उनको दी जाए तो बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं और मेरठ शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। आज इस फैशन शो के जो ऑर्गेनाइजर डायरेक्टर थे उन्होंने भी यही जानकारी दी कि उनका मेन मकसद इस कार्यक्रम को कराने का यही है
करिश्मा शर्मा, प्लीज कम ऑन। For presenting here and making this even more amazing. वीर विनायक दामोदर सावरकर की 58वीं पुण्यतिथि आज शारदा रोड स्थित हिंदू महासभा के कार्यालय में हवन पूजा अनुष्ठान के साथ मनाई गई। वहां पर पहुंच करके सभी ने अपने अपने जो वहां पर अतिथि आए हुए थे उनको नमन किया, साथ साथ उनको पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभी को बताया कि उनके जैसा नेता ना तो आज तक हुआ है ना ही आगे होगा। पंचम विकटमेव षष्ठम विनायकम ओम गणपते गंगवामहे ओम निधिनाथ सवा निधिपते निधि गंगवामहे ओम हवानाथ सवा हवापते हवा गंगवामहे बतो मम हे मम आवाहम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।